नमस्कार, मैं हूं शिवानी और रंगमंच आजकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित लोक नाट्य समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य शैली नाचा पर आधारित नाटक पाखंडी बाबा का मंचन पिछले दिनों दिल्ली के श्रीराम सेंटर में हुआ। विश्व विख्यात लोक कथाकार विजय दान देथा की कहानी टाइडियो राव पर आधारित इस नाटक को छत्तीसगढ़ी से आए कलाकारों ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। विजय दान देथा की मूल कहानी को छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य शैली नाचा के माध्यम से नृत्य और संगीत में पिरोकर नाटक पाखंडी बाबा के निर्देशक योगेंद्र चौबे ने एक सफल प्रयास किया। पाखंडी बाबा मेरा लड़का है। हाँ, और वो एक्चुअली एक आम बच्चा था। परिस्थितियों ने उसको उस तरह से एक बाबा बनाया, समाज ने उसको बाबा बनाया और उसकी अपेक्षाएं बढ़ती गई। धीरे धीरे उसमें पाखंड भी बढ़ता गया और एक समय ऐसा भी आया जो एकदम चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। तो आम जनता ये निर्णय करे कि क्या ऐसे बाबा समाज में जरूरी है, क्या जिसको हमने बनाया क्या हम ऐसा बनाते रहें और भविष्य भी हमारा ऐसा ही रहे कि बाबाओं से अपना देश भर जाए या विश्व भर जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। नाचा शैली को आप कहाँ देखती हैं आज के टाइम में? देखिए, कोई सा भी आर्ट है उसको बचाए रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। कभी कभी ऐसा होता है, अपने को ऐसा महसूस होता है कि ये विलुप्त सा हो रहा है, परंतु वास्तव में ये विलुप्त नहीं होता। कभी कभी तो कुछ आर्टिस्ट ऐसा करते हैं कि उसमें कुछ नया कुछ मिलाकर और उसको प्रस्तुत करते जाते हैं। पर पूरी तरह नाचा शैली जो छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही माना हुआ एक आर्ट है, एक प्रभावशाली आर्ट है, फोक आर्ट है, वो समाप्ति पर होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो बचा हुआ है और ये बचा रहेगा, क्योंकि हम उस लोक संस्कृति से हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते। वो भले ही थोड़े से रूप उसमें और शामिल हो जाए, परंतु कभी ना कोई ऐसे आर्टिस्ट उसमें आएंगे जो उसको जीवित रखेंगे और ये भविष्य मैं नहीं मानती कि ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम सृजन गोस्वामी है, मैं रायगढ़ से आई हूँ और इस नाटक में मेरा प्ले हीरोइन का है जिसका नाम है टेटकी और जिसका गौना हो चुका है और लड़का उसको देखने के लिए आता है। योगेंद्र चौबे जी के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अभी तक का जितना आपने प्ले हम लोग के किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उम्मीद करती हूँ अभी भी बहुत अच्छा होगा आगे भी। मेरा नाम टिकेश्वर प्रसाद जंघेल है। मैं हिंदी साहित्य में एमए कर रहा हूँ और चौबे सर के साथ 3 साल में ड्रामा में पढ़ाई किया, वो मेरे टीचर रहे हैं। और इस नाटक में बाबा पाखंडी में जो बाबा का रोल कर रहे हैं उनका मैं साला बना हूँ और एक तरह से एक गणेश भगवान का भी रोल कर रहा हूँ। आज के टाइम में, आधुनिक युग में लोक नाट्य शैली जो है नाचा, ये कितना सामायिक है, कितना रिलेवेंट करती है आज भी? देखिए, लोक नाट्य नाचा ही है जो कंटेम्प्रेरी है आज की तारीख में, और बाकी जो चीज़ें हैं ना जो शहरी रंगकर्म है, शहरी रंगकर्म उतना कंटेम्प्रेरी नहीं है। हम जानबूझ के हम कंटेम्प्रेरी बनाने की हम कोशिश करते हैं। अब जैसे हमारा लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा के और दूसरे लोक नाट्यों से इसकी जो खास विशेषता वो ये है कि वो किसी राजा रानी की कहानी नहीं कहता, वो किसी प्रेमी प्रेमिका की कहानी नहीं कहता। वो ये कहता है कि समाज में जो तात्कालिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जो समाज को और देश को प्रभावित करता है, उसकी वो प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाटक है वो तो कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम है ना, और इतने बड़े माध्यम में कम्युनिकेशन का एक मीडियम पहले रहा और अभी भी जो लोक नाटक है
ना। अब शहरी रूप में हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको हम लाइट डिज़ाइन करके और सारी तरीक़ों से हम लोक नाटक को एक अलग तरीके से हम परोसने की हम ज़रूर कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये कंटेम्प्रेरी है, ये समसामयिक है, और जो धार है समाज के ऊपर, जो करारा व्यंग है, वो जितने शहरी रंगकर्म नहीं कर पाते उससे ज़्यादा कहीं लोक नाट्य करते हैं। और ये पाखंडी बाबा को आपको मंच पर उतारने में क्या एक्सपीरियंस आपका रहा नाचा के थ्रू? देखिए, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था कि कंटेम्प्रेरी है ना, आज के दौर पे आप देखिए कि दो चीज़ें चल रही हैं। एक समय था जब गुंडागर्दी था, अब गुंडागर्दी धीरे से ख़त्म हुआ, गुंडागिरी ख़त्म हुआ, उसके बाद नेतागिरी आया और अब बाबागिरी है। आपको हर चैनल पे एक बाबा दिखाई देगा, टैरो कार्ड लेके, ये कार्ड लेके, वो कार्ड लेके, है ना, और उससे कुछ होना जाना है नहीं। और धीरे धीरे जिस तरह से चैनल विकसित होते गए उस तरह से बाबागिरी विकसित होता गया। तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलके यही सोचा कि क्यों ना एक बाबागिरी पे हम एक नाटक करें। और अच्छा ये हुआ कि विजय दान देथा की कहानी हमको मिली, और ये इस नाटक को हम 2008 से कर रहे हैं, और अभी तक लगभग इसके 26वां शो होगा। पूरे देश भर में हमने घूम घूम के किया। आज की तारीख में वो एकदम से कंटेम्प्रेरी हो गया है, क्योंकि अब खासकर आप लोग दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में जिस तरह से बाबागिरी नेतागिरी की जो रस्साकसी चल रही है उस पर ये बहुत पावरफुल है। तो ये लोक नाट्य शैली नाचा को आप भविष्य में कहाँ देखते हैं? ये बहुत कठिन सवाल है, भविष्य में कहाँ देखते हैं। भविष्य में हम तो अच्छी जगह पे देखते हैं। और हमारे जो आदर्श हैं वो आदरणीय हबीब तनवीर हैं, है ना, क्योंकि हम भी छत्तीसगढ़ के हैं, हबीब साहब भी छत्तीसगढ़ के हैं। हबीब साहब ने और हमारे ग्रुप में अगर हम देखें तो बेसिकली दो अंतर है। पहला अंतर ये कि उन्होंने विशुद्ध रूप से उन्हीं लोक कलाकारों के साथ किया, दूसरे शहरी लोगों के साथ किया, तो उनके दो अलग अलग लोग बने कि कुछ दिल्ली के आर्टिस्ट हैं या जो प्रशिक्षित रंगकर्मी हैं वो हैं, और कुछ प्योर लोक कलाकार हैं। हमारे बीच में लोक कलाकार भी हैं और हम जैसे रंगकर्मी भी हैं जो प्रशिक्षित भी हुए हैं, ताकि दोनों में सामंजस्य स्थापित हो और ये जो विधा है वो कहीं ना कहीं हम उसको आगे भी ले जाएं, और जो दूसरे लोग हैं हम जैसे जो शहरी रंगकर्मी हैं वो नाचा की गंभीरता को भी समझें और लोक नाट्य की गंभीरता को भी समझें। जैसा कि इस नाटक के नाम से ही प्रतीत होता है कि ये कहानी एक ऐसे पाखंडी बाबा की है जो पाखंड और छल के सहारे अपने धंधे चला रहा है। लेकिन ऐसे कपटी और पाखंडियों की जब पोल खुलती है तो मुंह छुपाना उनका मुश्किल हो जाता है। हास्य और व्यंग के साथ ही लोक नाट्य शैली के उपयोग से पाखंडी बाबा ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अगर काय अंतर्यामी है तो मैं आज तो परीक्षा ली। परीक्षा? हाँ। कैसे परीक्षा? अगर ये परीक्षा में पास होगी तो मैं यही महल में तो सोना के मूर्ति बनवा, और अगर जो फेल होगी तो हाथ गोड़ काट के ना वह के चार कति पाए तो पास या तो फेल, समझ के? ये लोटा देखा दस ना? हाँ देखा तुम। अब एला बिना उठाए बताना है कि एक अंदर में का है। बिना उठाए कैसे बताना है? अगर जो ते बता दे ना तो कहे कि तो सोना के मूर्ति महल में बनवा, और अगर जो नहीं बनवाए था सुन मारा मैं बताऊंगा कि भीतर में का ऐसे हो। लेकिन जब मैं पूजा पाठ करिए ना तो फिर आगू पीछू कोई नहीं रहना चाहिए। पीछू कोई नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है। महाराज आप भी नहीं।
तोला छुए बताना है ओकर अंदर में का है। अब मैं कैसे बताऊं यार एक अंदर में का है। काजिज के बाबा हंसते। अब तो कर काम हो गया बेटा। कैसे बतावे कि भीतर में क्या है तुम तो बाप भी नहीं बताता। आप तो नहीं मदद रहे। पानी गिरत ही तो हड़िया में मटका में अपन कपड़ा डाल के सुखाओ के देवे। साले सब्जी और रोटी लगीन के बता दे, दाल लग बता दे। अब तेला कैसे बतावे कि कर भीतर में का है। आप तो नहीं बता रे। अब तो तोला राजा पूछती कुटी कुटी करी रे बाबा। अब तेरा कैसे बतावे कि कर भीतर में का है। अरे बेटा अब तो नहीं बचस रे। अरे बेटा टेटका अब तो ते नहीं बचस रे बेटा टेटका। अब तोला राजा पूछती अब कहाँ में जाना रे बेटा रे। अरे बाबा एकर अंदर में का है एला खाली में जाना थो बाबा। अरे तोला कैसे पता चल गए एकर अंदर में टेटका है। मंदिर बनवाओ। मैं कृष्णानंद तिवारी हूँ और मैं इसमें राजा की भूमिका निभा रहा हूँ। योगेन चौबे बहुत प्रतिभाशाली निर्देशक हैं और उन्होंने एक तरफ मधुशाला जैसा नाटक किया है तो दूसरी तरफ विशुद्ध नाचा शैली में बाबा पाखंडी भी तैयार किया है। मेरा ऐसा मानना है कि लोक कलाएँ जो हैं वो लोक के ज़्यादा नज़दीक हैं और इसके माध्यम से हम लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ज़्यादा लोक कलाएँ ज़्यादा संप्रेषित होती हैं। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो नाचा शैली का जो नाटक है इसमें हास्य का भी अच्छा खासा पुट है। आज के समय में आप देखेंगे कि विभिन्न चैनलों में जो सीरियल्स और जो इस तरह की प्रस्तुतियाँ आती हैं उसमें हास्य बनावटी होता है, अलग से रिकॉर्ड किया जाता है हास्य। स्वाभाविक हंसी हमारे बीच से गायब हो चुकी है। आप जब इस प्रस्तुति को देखेंगी तो आप पाएंगे कि इसमें हास्य भी है, सटायर भी है, सामाजिक विद्रूपताओं पर करारा प्रहार भी है और बाबागिरी पर भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। बाबा का सोना का धोती लगाओ जी महाराज। आपका इसमें रोल क्या है? मैं हीरो की माँ हूँ। लोक नाटकों को देखकर ये समझ में आता है कि लोक भाषा आसानी से आम जनता तक पहुंच जाती है। रंगमंच आजकल में हम आपको इसी तरह के नाटकों से यूं ही गुदगुदाते और हंसाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।